चाय पिलाऊं? तो कल गई तो थी दुकान, तो लेके नहीं आ सकती थी वहां से? तो खत्म हो गई थी वहाँ पे। तो मेरा उसमें कोई लेना था, सोच के यहाँ चाय नहीं मांगनी है, फिर ज्यादा ही लगी है चाय पीने की तो खेत से लेके आना। तो बैड आइडिया। अब तो चाय खेत से ही आई। You can't swim like me. You can't hold your own in the gym like me. Ain't got the power of a champ like me. You a great example what a step might be. Why compete? You up against a different breed. I plead, wave the white flag, concede. Strong, fast reactions, too much speed. Hungry, too much greed. चाय के बगीचों में घूमने से पहले चाय पीना जरूरी है। मम्मी ने तो दी नहीं थी तो हम टपरी से पी रहे हैं। मैम आप इतनी दूर से यहाँ सिर्फ चाय के बाग देखने आए हैं? हाँ, वो घर पे चाय खत्म हो गई थी तो हम चाय तोड़ने आ गए। यहाँ तो चाय चाय का भी क्या क्रेज है आजकल। चाय ना वर्ल्ड के टॉप 5 बेवरेजेस में से एक है। हर कोई कंज्यूम करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है। अभी हम आ गए हैं वाह टी एस्टेट पालमपुर में, तो चलिए चलते हैं चाय तोड़ने। ये चाय की आदत भी ना एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेगी। दोस्तों, स्वागत है आपका वाह टी एस्टेट में। कुछ तुझ पे उधार हैं, कुछ मुझ पे उधार है, ये दोस्ती की मीठी यादें चाय की कर्जदार है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन भारत में एक और चीज छोड़ गए जो कि है चाय। भारत में चाय का उत्पादन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में असम में शुरू किया और उसके बाद चाय कांगड़ा आई। मेरी फेवरेट चाय तो अदरक की चाय और इलायची की चाय है। आपकी फेवरेट चाय कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। फ्रेंड्स, ग्रीन टी, हर्बल टी और मसाला टी तीनों अलग अलग प्रोसेसेस से बनती हैं और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनती हैं। आज मैं इतनी चाय तोड़ूंगी कि 1 साल तक कमी नहीं होगी चाय की। मैडम जी तैरना नहीं है, चाय तोड़नी है। ठीक है भैया। अंकल, ये क्या है यहाँ पे जो टोकरी सी लगी हुई है? मैडम ये ना डस्टबिन है और मैं अंकल नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला। अरे ठीक है भैया। कब के बैठेंगे उसमें? मैं आऊंगी नहीं तो बैठ जाती। आंटी, आपका नाम क्या है? सुसैना। ये पत्ती आप अभी तोड़ के लाए हो? हाँ जी। तो ये मशीन में ड्राई होंगी इसकी वजह से? पहले सुखाते हैं। मशीन में सुखाते हैं? नहीं, ड्रम में। फिर रोलिंग, फिर उसके बाद इसमें और ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको? बोलिए। ट्रायल। ट्रायल। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि ये चाय की पत्तियां लेके आए, तो अभी हम इनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गीता। तो जो अभी आप पत्तियां लेके आए, इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके क्या करेंगे पत्तियों का? चाय पत्ती मतलब चाय में डालेंगे। चाय में डालेंगे? हाँ, मतलब अभी तो मशीन में बनेगा ना, अभी अंदर फैक्ट्री है वहाँ बनेगा। तो मतलब इनको सुखाने के लिए? हाँ, सूखेगा फिर बनेगा। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं राजेश जी, जो यहाँ पे वाह फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और चाय के बारे में जानेंगे। तो सर, हमें ना चाय का थोड़ा सा प्रोसीजर बता दो। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा।
5 या 10 मिनट का लगभग रहेगा। वाह टी एस्टेट हिमाचल का सबसे पुराना टी एस्टेट है, जहाँ पे कैमेलिया सेनेसिस नामक पेड़ की पत्तियों से चाय बनाते हैं। कैमेलिया सेनेसिस जो पेड़ है उसको राजा शेनोंग ने लगभग 5000 साल पहले चीन में डिस्कवर किया था। अब जब हम बात वाह टी एस्टेट की कर रहे हैं तो जानते हैं कि यहाँ का नाम वाह टी क्यों पड़ा। 1905 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो हिमाचल पंजाब का ही हिस्सा था, तो पंजाब रियासत के गवर्नर उस समय सर सिकंदर हयात खान थे, जिन्होंने इस फैक्ट्री को टेक ओवर किया। इनके पिता लाहौर के वाह रियासत के नवाब थे, तो उसी वाह रियासत के नाम पे यहाँ का नाम वाह टी एस्टेट पड़ा है। यहाँ पर लीफ फॉर्म में चाय बनाई जाती है। चाय को बनाने की अवधि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होती है। नवंबर से मार्च तक फैक्ट्री मेंटेनेंस पे रहती है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स की चाय बनती है, जिनमें से कुछ वाइट टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी है और भी बहुत सारी है, आप वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करेंगे चाय की प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारे पास आती है विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है पत्तियों को मुरझाना या उनसे नमी निकालना। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें पत्तियों को नरम किया जाता है। पत्तियों में आमतौर पर 70 से 80% तक नमी होती है, जो विदरिंग प्रोसेस के बाद घटकर 25 से 35% के बीच रह जाती है। पत्तियों को एक चैम्बर में बेड पे बिछाया जाता है और दूसरी तरफ कूलर होते हैं। ये प्रोसेस 12 से 16 घंटों तक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है। विदरिंग से पत्तियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। अगला प्रोसेस होता है रोलिंग। रोलिंग में पत्तियों को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। इस प्रोसेस में मुरझाई हुई पत्तियों को रोल किया जाता है और प्रोडक्ट के बेसिस पर उन्हें तारदार या कसकर लपेटे गए छर्रों के फॉर्म में शेप दी जाती है। रोलिंग के टाइम पे पत्तियों से तेल या रस निकलने लगता है, जिससे पत्तियों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। पत्तियाँ जितनी कसकर लपेटी जाएंगी उतनी ही देर तक वो अपनी ताजगी बरकरार रखेंगी। तीसरा प्रोसेस हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से पत्तियाँ ब्राउन कलर की हो जाती हैं, उनमें स्वाद बढ़ जाता है और जब उन्हें तोड़ा जाता है तो चाय की पत्तियाँ ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, जिससे उनके अंदर अस्थिर केमिकल कॉम्पोजिशन शुरू हो जाता है। इसमें थायोफ्लेविन और थायोब्यूजिन के साथ पॉलीफेनोलिक ऑक्सीडेट पत्तियों के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। थायोफ्लेविन से तीखापन और चमक आती है। स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन हाउसेज में पत्तियों के ऑक्सीडेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये एक बड़े कमरे में किया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। नमी से फ्री रखने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। उन्हें प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में सुखाया जाता है। सुखाने से चाय का स्वाद बढ़ जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाती है। इसके अलावा सुखाने से चाय की नमी 1% से भी कम हो जाती है। पत्तियों को सुखाने के लिए उन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए टेम्परेचर पर पकाया या फिर भुना जाता है। लास्ट प्रोसेस आता है सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग मतलब छंटाई, मतलब शेप या साइज़ के बेसिस पर चाय को छांटा जाता है। जो चाय हम घर में पीते हैं उसे डस्ट कहा जाता है। आप लोग सोचो, एक ऐसी चीज़ जो लोएस्ट वैल्यू की है उसे हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे है तो ये जो इस तरफ में पहले 7 हैं वो यहाँ के एकदम ओरिजिनल, कि उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं करी है। मिलावट बोलने का मतलब है कि फ्लेवरिंग, कि किसी को जैसे लिखा कहीं रोज़ टी, किसी में मसाला, तो वो क्या है कि ब्लैक टी या फिर इस तरफ ग्रीन भी है, उसमें कोई चीज़ डाली गई है तो वो फ्लेवरिंग हुई है। तो फ्लेवरिंग यहाँ से पहले 7 में नहीं हुई है। नॉर्मल है कि जैसे जो वाइट टी मैंने बाहर आपको बताई थी वो ये है फर्स्ट प्लस, मतलब फर्स्ट हार्वेस्ट साल का, जो अप्रैल में 10, 15 या 20 दिन ही चलता है वो है। उसके बाद नॉर्मल ब्लैक है ये, तो ये यहाँ का ऑर्थोडॉक्स है कि लीफ फॉर्म में। उसके बाद जैसे सेकंड फ्लश है, ये दूसरा हार्वेस्ट आता है। और उसके बाद फिर अपना हैंडमेड है, जो वहाँ पे कढ़ाइयाँ रखी थी, उस कढ़ाइयों में रोस्ट की जाती है। फिर हाथों से उसको रगड़ के कि उसका जो सेल ब्रेक करना है वो एक लकड़ी के पट्टे में जैसे 5-6 बंदे लग के वैसे करके फिर उसको सन ड्राई किया जाता है कि कोई मशीन में नहीं जाता है। ये फिर नॉर्मल ग्रीन है, वो एक बड़ा एक लाइक कढ़ाई ही होती है,
उसमें हम बल्क में कि 80 किलो या 100 किलो ली करते हैं। उसके बाद जो अंदर मशीनें देखी थी रोलिंग मशीनों में वो रोल होती है। उसके बाद जो ड्रायर देखा था कि वहाँ पे सूखती है। वो नॉर्मल ग्रीन है और उसके बाद फिर ब्लैक टी में फ्लेवर हैं जो एंड के 5 हैं। और जब ऐसे ही टर्न अराउंड होंगे तो सारी सिर्फ ग्रीन है और ग्रीन में फिर फ्लेवरिंग की हुई है। तो जो बनाने का मेथड है इसको कि पहले आपने जैसे पानी उबला कि 200 ml या 250 ml रहता है एक आदमी के लिए चाय का, जैसे ही उबलना स्टार्ट करता है तो उसको आप गैस को बंद कर दो। और अगर एक आदमी है पीने वाला तो उसमें आप हाफ टी स्पून का यूज़ करो इतना सा चाय, और उसको आप 1 या 2 मिनट ढक के रखो। One chai, please. 1 सेकेंड सर। गलती होगी भाभी, 5 बार और ट्राई करूंगा ना तो हो जाएगा, सॉरी। अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा। चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा। पता नहीं कहाँ फर्रा बनाएगा आदमी नहीं। इधर देना आधा मैं ढूंढता हूँ। भी नहीं रहा स्टार्टिंग कहाँ से इधर और दे, एंड कहाँ से एक है। मुझे दे। नहीं होना ही ट्रांसफर।